ये जो कॉन्सेप्ट था इस्लामिक बैंकिंग का, ये कॉन्सेप्ट के पीछे वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या थी जिसके नतीजे में आपने ये महसूस किया कि ये चीज़ दुरुस्त नहीं है? मसला ये था कि आप कर्ज के ऊपर कोई मुनाफा नहीं ले सकते। इसके जवाब में फिर आया ये कि आयत है अहल्लुल्लाहु बैअ व हर्रमुर रिबा, तो कर्ज पे सूद लेना तो हो गया रिबा, अगर उसमें से निकलना है तो क्या किया जाए, फिर आप तिजारत करें। आप ये कह रहे हैं कि कन्वेंशनल बैंक जो है वो कर्ज दे रहे हैं, वो कर्ज नहीं दे रहे। आप क्यों ये कह रहे हैं? क्योंकि जब आप उनको कर्ज कह के हराम करा देते हैं तब आपकी दुकान चमकेगी। आप कह रहे हैं कि मैं कारोबार करता हूँ, आप कारोबार नहीं कर रहे। आप पहले तो लोगों के अकायद गलत बना रहे हैं, फिर उसका मिसयूज कर रहे हैं, मेक फाइनेंशियल गेन्स। तो अगर आप समझते हैं कि किसी के अकायद का गलत फायदा उठा के पैसे बना लेना बहुत जायज़ काम है, इस्लामिक बैंक जायज़ काम कर रहे हैं। सिर्फ फर्क ये है कि नाम का फर्क है। कर्ज कन्वेंशनल बैंक ना देता है ना लेता है, वो सिर्फ आपसे फाइनेंसिंग हो रही होती है और फाइनेंसिंग में कोई इशू नहीं है। दीन किस लिए आया था? आसानियां पैदा करने के लिए ना। अब एक काम आसानी से हो जाता है, आप मेरे पास आए, आप कारोबार दिखाया, मैंने आपका सारा एसेस किया, मैंने उस कारोबार को फाइनेंस कर दिया, इसमें दीन के प्रॉब्लम कोई नहीं है। तो इस्लामिक बैंकिंग अगर लोन के लफ्ज़ को तब्दील करके तिजारत की इस्तिलाहात वहाँ पे ले आती है, जिस तरह वहाँ हमें बैंक पर एतराज़ था कि तुम लोन के बजाय फाइनेंसिंग करो, फिर आपका एतराज़ उन पर सिर्फ ये रह जाता है कि भाई ये कहने के बजाय कि तुम इसमें बिजनेस पार्टनर बन गए हो, अपने आप को इन्वेस्टर की जगह पे, फाइनेंसर की जगह पे रखो। ठीक है, तो अगर ऐसा ही है तो इस्लामिक बैंक्स और कन्वेंशनल बैंक में फ़र्क क्या रहा और इस्लामिक बैंक्स की फिर ज़रूरत क्या हुई?